भारत की गलियों में कई ऐसे स्वाद दबे हुए हैं जिनकी कहानी मेहनत, परंपरा और शुद्धता से लिखी जाती है। आज हम आपको हाथरस की एक ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं, आलू बरूला की। ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक कला है। चलिए देखते हैं कि यह लजीज बरूला बिल्कुल शुरुआत से आखिर तक कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले लगभग 15 किलो छोटे आलूओं को चुना जाता है। बरूला बनाने के लिए खास तौर पर इन्हीं छोटे आलूओं का इस्तेमाल होता है, क्योंकि असली स्वाद और सही टेक्सचर इन्हीं से आता है। इन्हें कई बार पानी से धोकर पूरी तरह साफ किया जाता है ताकि मिट्टी का एक भी कण बाकी न रहे। सफाई के बाद शुरू होता है मसालों का जादू। इन धुले हुए आलूओं पर सबसे पहले हल्का सा लाल रंग डाला जाता है, जो इन्हें तलने के बाद एक आकर्षक रूप देगा। इसके बाद इसमें मिलाया जाता है अरारोट, जो इसे कुरकुरापन देगा। फिर आती है अजवाइन की बारी, जो स्वाद और पाचन दोनों के लिए बेहतरीन है। साथ में नमक और फिर अच्छी क्वालिटी का राजधानी बेसन। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता, क्योंकि दुकानदार का मानना है कि स्वाद की नींव हमेशा अच्छी सामग्री ही होती है। अब इन सभी मसालों को हाथों से अच्छी तरह मिलाया जाता है ताकि हर एक आलू पर मसाले की एक बराबर परत चढ़ जाए। यह हुनर उन्होंने किसी से सीखा नहीं, बल्कि इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद मानते हैं। बरूले की असली जान होती है उसकी तीखी और ताजगी भरी चटनी। इसे बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही खास है। ढेर सारे ताजे पालक के पत्ते और तीखी हरी मिर्चों को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। चटनी बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान सफाई पर दिया जाता है, क्योंकि दुकानदार का मानना है कि सफाई ही उनकी दुकानदारी का मूल मंत्र है। धुले हुए पालक और मिर्च को अदरक के साथ एक बड़े पतीले में पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया जाता है। उबालने से ये नरम हो जाते हैं और इनका कच्चापन दूर हो जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को मिक्सर में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। पहले यह काम सिलबट्टे पर होता था, जिसमें कभी कभी पत्थर के कण आने का डर रहता था, लेकिन अब मशीन से एक चिकना और मुलायम पेस्ट तैयार होता है। अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस पिसे हुए पेस्ट को एक बारीक छन्नी से छाना जाता है। हाथ से दबा दबा कर इसका सारा रस निकाला जाता है, जिससे रेशे अलग हो जाते हैं और हमें मिलती है एक लाजवाब, चमकदार और मुलायम चटनी। सारी तैयारी के बाद अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां यह स्वाद हकीकत में बदलता है। दुकानदार अपनी ठेल पर रोजाना ताजा और साफ तेल का इस्तेमाल करते हैं। गरम तेल की कड़ाही में जब मसाले लिपटे आलू जाते हैं तो वो सिजल की आवाज ही भूख बढ़ा देती है। लेकिन इन बरूलों को खास और कुरकुरा बनाने का राज है इन्हें 2 बार तलना। पहली बार में इन्हें आधा तलकर निकाल लिया जाता है, और जब कोई ग्राहक आता है तो उन्हीं आधे तले हुए बरूलों को दोबारा खौलते तेल में डालकर सुनहरा और एकदम कुरकुरा होने तक तला जाता है। इस डबल फ्राइंग तकनीक से बरूले बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम रहते हैं। इन गर्मा गर्म बरूलों को तेल से निकालकर इन पर एक खास मसाला छिड़का जाता है। और अंत में यह शानदार डिश परोसी जाती है, एक दोने में गर्मा गर्म, मसालेदार और कुरकुरे बरूले, और साथ में वही तीखी चटपटी हरी चटनी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके आगे बड्ढे बड्ढे स्नैक्स भी फीके पड़ जाएं।